बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। आप मैट्रिसेस की एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में जानते हैं और आपको ये भी मालूम है कि दो ऐसे मैट्रिसेस आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं जिनका आर्डर सेम हो, यानी सेम आर्डर वाले मैट्रिसेस ही को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। अगर कोई दो मैट्रिसेस ऐसे हों जिनका आर्डर डिफरेंट हो तो वो एडिशन के लिए कन्फर्मेबल नहीं है। इसी तरह कोई से दो मैट्रिसेस ए और बी अगर हों तो वो मल्टीप्लिकेशन के लिए कन्फर्मेबल सिर्फ उसी सूरत में होंगे जब पहले मैट्रिक्स जिसको लेफ़्ट साइड पे लिखा जाता है उसके कॉलम्स की तादाद इक्वल हो जाए दूसरे मैट्रिक्स जिसको हम मल्टीप्लाई करते हुए राइट साइड पे लिखते हैं तो उस मैट्रिक्स की रोज़ के, यानी पहले मैट्रिक्स के कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स की रोज़ अगर आपस में इक्वल हों तो वो दोनों मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, अदरवाइज़ वो मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। लेट्स से अगर ए मैट्रिक्स हो इस तरह से 1 2 0 3 और कोई सा और मैट्रिक्स बी हो जिसके अंदर एलिमेंट्स हों 4 और 1, और अगर हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़े तो अगर हम ए बी करें, यानी ए को पहले लिखें और बी को बाद में लिखें और इनको मल्टीप्लाई करें तो हमें देखना पड़ेगा कि मैट्रिक्स ए में कॉलम्स कितने हैं। तो इसमें देखें 1 और 2 कॉलम्स 2 हैं, यानी कॉलम्स जो है इसमें वो 2 हैं। और जो सेकंड मैट्रिक्स है उसकी देखनी है रोज़, तो इसमें रोज़ काउंट करें तो इसमें 2 रोज़ हैं, यानी लेफ़्ट साइड वाले मैट्रिक्स ए के कॉलम्स की तादाद और राइट साइड वाले मैट्रिक्स बी की रोज़ की तादाद चूँकि आपस में इक्वल है तो ए बी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, यानी हम इस तरह से इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और अगर यही दो मैट्रिसेस हों और ये कहा जाए कि बी ए फाइंड आउट करें, यानी बी मल्टीप्लाई बाई ए करें, पहले बी को रखें और बाद में ए को रखें, तो हमें जो मैट्रिक्स पहले लिखा हुआ है उसके कॉलम्स लेने हैं। अब चूँकि पहले बी आ गया है तो बी में कॉलम देखें सिंगल कॉलम है, और जो सेकंड नंबर पे मैट्रिक्स ए है उसकी देखनी है रोज़, तो इसकी रोज़ काउंट करें तो वो 2 हैं। तो ये आपस में इक्वल नहीं है, यानी पहले मैट्रिक्स के कॉलम्स और दूसरे मैट्रिक्स की रोज़ आपस में इक्वल नहीं है, तो बी ए मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है, यानी हम बी को पहले और ए को बाद में लिखकर इनको आपस में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। या यूँ समझ लें कि बी ए मल्टीप्लिकेशन के लिए कन्फर्मेबल नहीं है, जबकि ए बी मल्टीप्लिकेशन के लिए कन्फर्मेबल हैं। यानी ए को बी से मल्टीप्लाई किया जा सकता है लेकिन बी को ए से मल्टीप्लाई नहीं किया जा सकता। शर्त यही है कि जो मैट्रिक्स पहले हो उसके कॉलम्स इक्वल होने चाहिए दूसरे मैट्रिक्स की रोज़ के, तो तब तो इनको मल्टीप्लाई किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं। 9th मैथ की बुक में जो एक्सरसाइज 1.4 है उसका पहला क्वेश्चन, उसमें वो यही बातें पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इज़ कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, यानी इसमें जो दो मैट्रिसेस दिए गए हैं क्या उनको मल्टीप्लाई किया जा सकता है या नहीं। तो इसका पार्ट 1 है, उसमें कुछ इस तरह से मैट्रिसेस हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, सिर्फ ये बताना है कि क्या ये कन्फर्मेबल हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए या नहीं है, यानी इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई किया जा सकता है या नहीं। तो उसके लिए हमें पहले के कॉलम्स देखने होंगे। इसमें देखें 1 और 2 2 कॉलम्स हैं और दूसरे की रोज़ देखनी होंगी, तो इसमें रोज़ भी 2 हैं, चूँकि दोनों आपस में इक्वल हैं तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं, यानी इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। इसी तरह से एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर एक मैट्रिक्स है इस तरह से, ये जो दोनों मैट्रिसेस हैं क्या ये कन्फर्मेबल हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो इसके लिए पहले के कॉलम देख लें 1 और 2, यानी इसमें 2 कॉलम हैं, और दूसरे की रोज़ देखनी है तो दूसरे में रोज़ भी 2 हैं, तो चूँकि दोनों इक्वल हैं तो ये भी मल्टीप्लिकेशन के लिए कन्फर्मेबल हैं, यानी मल्टीप्लाई हो सकते हैं। एक और पार्ट देख लें, तो अब इसमें देखें जो पहला मैट्रिक्स है उसमें कॉलम्स देखने हैं, तो इसका कॉलम सिर्फ 1 है और दूसरे मैट्रिक्स की हमने देखनी है रोज़, तो
इसमें हैं 2 रोज, ये आपस में इक्वल नहीं है, यानी पहले मैट्रिक्स के कॉलम्स दूसरे मैट्रिक्स की रोज के इक्वल नहीं हैं, तो इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई नहीं किया जा सकता। ये मल्टीप्लिकेशन के लिए कन्फर्मेबल नहीं है। एक और एग्जांपल देख लें। क्या इन दोनों मैट्रिसेस को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो इसके लिए भी शर्त वही है कि पहले मैट्रिक्स के देखने हैं कॉलम्स, तो इसमें देखें 2 कॉलम्स हैं। दूसरे मैट्रिक्स में देखनी है रोज़, तो इसमें देखें रोज़ जो हैं वो 2 हैं, दोनों आपस में इक्वल हैं, यानी नंबर ऑफ कॉलम्स इन द फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन द सेकंड मैट्रिक्स। चूँकि ये इक्वल हैं तो ये दोनों मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, यानी दीज आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। अब चलते हैं जी मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस की तरफ। पहले हम ये जान लेते हैं कि किसी कांस्टेंट नंबर को या रियल नंबर को मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो ये बिल्कुल आसान है। लेट्स से हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 -1 3 एंड 6 और इसको हमें मल्टीप्लाई करना है लेट्स से 5 के साथ। 5 एक रियल नंबर है जिसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो ये जो रियल नंबर है ये इसकी तमाम एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 5 इसके अंदर जाकर जो फर्स्ट एलिमेंट 1 है उससे भी मल्टीप्लाई होगा, सेकंड एलिमेंट भी 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, थर्ड एलिमेंट भी 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो लास्ट एलिमेंट है 6 वो भी मल्टीप्लाई बाई 5 हो जाएगा। और मल्टीप्लाई करने के बाद 5 1s are 5, -1 मल्टीप्लाई बाई 5 -5, 3 5s होते हैं 15, 6 5s हो गया 30। तो ये इसका आंसर है, यानी किसी मैट्रिक्स के अंदर तमाम एलिमेंट्स उस नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये तो थी मल्टीप्लिकेशन ऑफ कांस्टेंट नंबर या मल्टीप्लिकेशन ऑफ रियल नंबर विद ए मैट्रिक्स। इसको स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी कहते हैं। उसके बाद चलते हैं मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन की तरफ। कोई से 2 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने के लिए पहले तो ये देखना पड़ता है कि क्या वो कन्फर्मेबल हैं भी सही मल्टीप्लिकेशन के लिए या नहीं। उसके बाद जब उनको मल्टीप्लाई करना पड़ता है तो उसको कैसे करते हैं। पहले एक बिल्कुल सिंपल से एग्जांपल लेते हैं और उसके बाद फिर कॉम्प्लिकेटेड मैट्रिसेस की तरफ जाएंगे। अगर हमारे पास 2 मैट्रिसेस इस तरह से हों कि एक मैट्रिक्स हो 1 and 2 और दूसरा मैट्रिक्स हो 5 and -4 और इनको मल्टीप्लाई करना हो हमें, तो हम कैसे करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि हम ये देखेंगे क्या ये दोनों मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो भी सकते हैं या नहीं। उसके लिए क्या देखना पड़ेगा कि फर्स्ट मैट्रिक्स में कॉलम कितने हैं 1 2, इसमें कॉलम हैं 2, और सेकंड मैट्रिक्स में रोज़ कितनी है काउंट करें तो इसमें रोज़ भी 2 हैं, और चूंकि दोनों इक्वल हैं तो ये कन्फर्मेबल हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए, यानी इनको मल्टीप्लाई किया जा सकता है। तो आइए अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 2 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने के लिए पहले मैट्रिक्स की ली जाती हैं रोज़ और दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम्स लिए जाते हैं और उनको आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है। तरीकाकार ये होता है कि पहले मैट्रिक्स की जो रो है, अब इसमें चूंकि सिंगल रो है और सेकंड मैट्रिक्स में सिंगल ही कॉलम है, तो इसका जो आंसर आएगा वो सिंगल एलिमेंट होगा। तरीकाकार ये है कि इस रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दें, यानी ये जो पहली रो है अगर हम इसको कॉलम में कन्वर्ट करें तो ये 1 और 2 इस तरह से कॉलम बन जाएगा, और जो सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम है उसको इसके साथ यूँ लिख लें, तो 5 और -4 ये सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम है। अब जो एलिमेंट जिसके पास मौजूद है उसको उससे मल्टीप्लाई कर दें, यानी 1 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें और 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा उसको आपस में ऐड करना है। यानी यूँ समझ लें कि हमने 1 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, उधर 2 को -4 से मल्टीप्लाई करना है, और इस प्रोडक्ट को यानी इसका प्रोडक्ट और इसका जो प्रोडक्ट है उन दोनों को आपस में ऐड करना है, और ये सिंगल एक ही एलिमेंट बनेगा। और अगर इसको इस तरह से मैट्रिक्स में इनक्लोज्ड कर दें
तो ये जो है इन दोनों का प्रोडक्ट होगा या इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर होगा। आगे इसको सिंप्लीफाई करना तो आसान है, 1 मल्टीप्लाई बाई 5 हो जाएगा, इधर 2 मल्टीप्लाई बाई -4 आंसर आएगा -8, और 5 में से 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -3। तो अब ये जो आंसर आ रहा है इस मैट्रिक्स में देखें सिर्फ सिंगल एलिमेंट है। यहाँ पर मल्टीप्लाई होने वाला फर्स्ट मैट्रिक्स उसमें 2 एलिमेंट थे, सेकंड में भी 2 थे, लेकिन फर्स्ट में रो 1 थी और इसमें कॉलम 1 था। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई होने के बाद जब रिजल्ट आ रहा है आंसर, तो उसमें सिर्फ एक एलिमेंट आ रहा है, यानी एक रो ने एक कॉलम के साथ जब मल्टीप्लाई होना है तो वो मिलकर सिर्फ सिंगल एंट्री बनाएंगे। इस चीज़ की मज़ीद वजाहत नेक्स्ट एग्जाम्पल में करते हैं। लेट्स से हमारे पास ये 2 मैट्रिसेस हैं और इनको हमने मल्टीप्लाई करना है। तो पहली बात तो वही है कि हम ये देखेंगे कि क्या ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो भी सकते हैं या नहीं। इसके लिए हमें इसके कॉलम्स देखने पड़ेंगे। तो इसमें 2 कॉलम्स हैं और दूसरे की रोज़ देखें तो इसमें रोज़ भी 2 हैं, चूँकि दोनों इक्वल हैं तो ये दोनों मल्टीप्लिकेशन के लिए कन्फर्मेबल हैं, यानी इनको मल्टीप्लाई किया जा सकता है। अब जो मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस है उसको समझने के लिए, जिस तरह मैंने अभी पहले एक सिंगल रो वाले को और सिंगल कॉलम वाले मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया था, तो उसी पैटर्न पे इसको भी हम करेंगे। पहले हम रहेंगे इसकी फर्स्ट रो, यानी पहले मैट्रिक्स की फर्स्ट रो को सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट एंट्री आएगी आंसर की। फिर इसकी फर्स्ट रो को सेकंड मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऊपर वाली सेकंड एंट्री आएगी। फिर हम जब इस फर्स्ट मैट्रिक्स की नीचे वाली रो लेंगे तो जो हमारे आंसर में एंट्रीज आएंगे या एलिमेंट्स आएंगे वो नीचे वाली रो में आएंगे। जब हम इसको फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो बॉटम लेफ्ट कॉर्नर यानी नीचे वाला पहला एलिमेंट यहाँ आएगा, और सेकंड रो जब सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ पर फोर्थ एलिमेंट बनेगा, यानी इसका जो आंसर होगा उसमें भी 4 एलिमेंट्स होंगे और उसका ऑर्डर भी इन दोनों मैट्रिसेस की तरह 2 बाई 2 होगा। अब मल्टीप्लिकेशन का तरीक़ाकार वही है कि जब हम पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे, इस रो को हम कॉलम बना देंगे, यानी ये जो 1 3 है इसको यूं करके लिखें और इसके साथ सेकंड मैट्रिक्स का जो फर्स्ट कॉलम है वो लिख लें, तो ये -1 और 3 हो जाएगा और इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें, यानी इस रो का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो इस कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, 1 मल्टीप्लाई होगा -1 से, और इनका जो प्रोडक्ट है उसमें ऐड करेंगे इस रो का सेकंड एलिमेंट 3 मल्टीप्लाई बाय इस कॉलम का सेकंड एलिमेंट 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो इनको मल्टीप्लाई करने के बाद जब ऐड करेंगे तो ये फर्स्ट एलिमेंट बनेगा हमारे आंसर वाले मैट्रिक्स का। इसको समझने के लिए एक और बात जहन नशीन कर लें कि आपने करना क्या है कि ये हमारे पास है जी फर्स्ट रो, इसको यहाँ से धक्का लगाना है इधर से और किस तरफ ले जाना है, ऐसे इस तरह। ये जो फर्स्ट कॉलम है इसके ऊपर ले जाकर इसको उलट देना है। अब चूंकि इसमें ये वाला 3 एलिमेंट्स पहले है आगे की तरफ है तो ये आगे जाके यहाँ इस नीचे वाले 3 के पास रुकेगा और जो पिछला एलिमेंट 1 है ये ऊपर 1 के पास रुकेगा। अब जो एलिमेंट जिसके पास है उसको उससे मल्टीप्लाई कर दें, यानी ये 1 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर, और जो ये 3 है ये मल्टीप्लाई होगा इस 3 के साथ यहाँ पर, और दोनों का जो प्रोडक्ट है उसको ऐड कर देना है। ये हो गई फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाई फर्स्ट कॉलम। फिर इसी रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ से इसको पहले पे ना उल्टाएं, सेकंड की तरफ ले जाएं, इस तरफ यूं करके इसके साथ ले जाएं तो जो आगे वाला एलिमेंट है वो आगे नीचे चला जाएगा और जो पीछे 1 है वो यहाँ पर 0 के साथ रुक जाएगा। तो अब 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से और उसमें ऐड करेंगे 3 जो कि 2 के पास पहुंच चुका है, तो 3 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ और इन दोनों का प्रोडक्ट आपस में ऐड करेंगे तो ये सेकंड एलिमेंट बनेगा रिजल्टेंट मैट्रिक्स का। उसके बाद
सेकंड रो को आपने ले जाना है फर्स्ट कॉलम पे, यानी इस तरह से। तो सेकंड रो को यहाँ से जब आप इस तरह फर्स्ट कॉलम पे ले जाएंगे, यानी सेकंड रो को भी आपने पहले कॉलम बनाना है। 2 - 3 था ना, तो ये हो जाएगा 2 - 3, और इसका जो कॉलम है वो है -1 और +3। इनको मल्टीप्लाई करना है और फिर ऐड करना है, या यूँ समझ लें कि यहाँ से इसको आगे धकेलेंगे तो ये -3 आगे जा रहा है, ये ऊपर जाकर इसके ऊपर जब इसको उल्टाएंगे तो ये इस +3 के साथ आएगा, और जो पिछला एलिमेंट 2 है ये इस -1 के साथ रुक जाएगा। तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, और उसमें ऐड कर देना है -3 मल्टीप्लाई बाय ये वाला जो 3 है इसके साथ, और इसको लिखना सेकंड लाइन में जो पहला एलिमेंट है, क्योंकि हमने पहला कॉलम लिया हुआ है और सेकंड रो है, तो सेकंड रो का मतलब हम सेकंड रो में जाएंगे, और फर्स्ट कॉलम है तो इधर फर्स्ट कॉलम में आएंगे। सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम या जो दूसरे नंबर पे एलिमेंट है वो बनेगा, यानी सेकंड रो का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो बनेगा जब हम इस रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। और जब इसी रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे इधर, तो फिर इसका ये जो एलिमेंट 2 है ये इस 0 से जाके मल्टीप्लाई होगा, और जो आगे वाला एलिमेंट -3 है वो नीचे चला जाएगा और इस 2 से मल्टीप्लाई होगा। यानी हम यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ, और इसमें ऐड कर देंगे -3 मल्टीप्लाई बाय 2, और ये हमारे पास बनेगा फोर्थ एलिमेंट आंसर का। और इसको इस तरह से मैट्रिक्स में इनक्लोज कर दें। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें। 1 मल्टीप्लाई बाय -1 आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9, यानी +9 हो जाएगा। यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई बाय 0 आएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय -1 -2 आएगा, -3 मल्टीप्लाई बाय +3 तो 3 3 9 -9 होगा। यहाँ पर 2 को 0 से करेंगे तो 0 आएगा, -3 को 2 से करेंगे तो 3 2 6 -6 आ जाएगा। और अब इनके एंट्रीज को मज़ीद सॉल्व कर लें तो -1 + 9 8, 6 + 0 6, -9 - 2 तो 9 और 2 11 हो जाएंगे, -11, और यहाँ पर रहेगा -6। तो ये इसका आंसर है। अब आंसर देखें, उसमें भी 2 रोज़ और 2 कॉलम्स हैं। तो इस तरीके से 2 मैट्रिसेस को आप मल्टीप्लाई करेंगे। अब मैं एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 4 के चंद पार्ट्स करता हूँ, ताकि आपको मज़ीद ये जो तरीक़ाकार है मल्टीप्लिकेशन का इसकी अच्छी तरह से समझ आ जाए। क्वेश्चन 4 का पहला पार्ट है ए। इसमें जो 2 मैट्रिसेस दिए गए हैं वो मैंने लिख लिए हैं। अब इनको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले हम ये देखेंगे कि क्या ये दोनों मल्टीप्लाई हो भी सकते हैं या नहीं। उसके लिए क्या चीज़ देखना पड़ती है, पहले के कॉलम्स, तो इसमें हैं 1 और 2 कॉलम्स हैं, और दूसरे की रोज़, तो इसमें रोज़ भी 2 हैं। यानी पहले मैट्रिक्स के कॉलम्स और दूसरे मैट्रिक्स की रोज़ चूँकि आपस में इक्वल हैं तो ये कन्फर्मेबल हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए, यानी इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई किया जा सकता है। अब इनको मल्टीप्लाई करने के लिए तरीक़ाकार वही है कि पहले की रोज़ को दूसरे के कॉलम्स पे उलट देना है, और फिर जो एलिमेंट जहाँ पर पहुँच जाए उसको उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब फर्स्ट मैट्रिक्स में जो फर्स्ट रो है वो है 2 और 3, और इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ तो वो भी 2 3 है, तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट एंट्री आएगी। अब मल्टीप्लाई करना कैसे है कि इसकी जो फर्स्ट रो है इसको पहले कॉलम बना दें, 2 और 3 ये रो थी तो इसको उलट के हमने कॉलम बना दिया, और सेकंड का जो फर्स्ट कॉलम है वो भी 2 और 3 है, तो इनको मल्टीप्लाई करके आपस में ऐड कर लें। यानी 2 मल्टीप्लाई होगा ऊपर वाले एलिमेंट 2 से, और इस प्रोडक्ट में हम ऐड करेंगे सेकंड एलिमेंट इसकी रो का और सेकंड एलिमेंट इस कॉलम का,
3 मल्टीप्लाई बाय 3, ये हमारे पास आ जाएगा आंसर का फर्स्ट एलिमेंट। फिर हम इसी रो को इसकी दूसरे कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास सेकंड एलिमेंट आएगा। 2 मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ, और इसमें ऐड करेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 0, यानी ये जो 3 है ये इसके सेकंड एलिमेंट 0 से मल्टीप्लाई होगा। तो ये हो गया सेकंड एलिमेंट। उसके बाद सेकंड रो को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी वो सेकंड रो में आएंगे आंसर्स। सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2, और इसमें ऐड करेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 3। और सेकंड रो जब सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो इसका फर्स्ट एलिमेंट है 1, उसका फर्स्ट एलिमेंट है -1, 1 मल्टीप्लाई बाय -1, और इसमें ऐड करेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 0। तो ये हो गया सेकंड एलिमेंट सेकंड रो का। तो यहाँ पर ये सेकंड रो आ गई आंसर में। अब हम थर्ड रो को जब मल्टीप्लाई करेंगे इसके दोनों कॉलम्स के साथ तो वो यहाँ आंसर में भी थर्ड रो में आएंगे, यानी थर्ड रो की जो मल्टीप्लिकेशन है उसका आंसर हम थर्ड रो में लिखेंगे। तो थर्ड रो में 0 और -2 है, इसको जब हम फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका फर्स्ट एलिमेंट 0 है और कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट 2 है, तो 0 2 से मल्टीप्लाई होगा, और इसमें ऐड करेंगे -2 मल्टीप्लाई बाय 3, -2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। और यही रो जब सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो 0 -1 से मल्टीप्लाई होगा, और इसमें ऐड कर देंगे -2 मल्टीप्लाई बाय 0, और ये आएगा हमारे पास आंसर वाला मैट्रिक्स। अब इनको सिंप्लीफाई कर लें। 2 2s are 4 प्लस 3 3s are 9, सेकेंड में 2 मल्टीप्लाई बाय -1 -2 हो जाएगा, और 3 टाइम्स 0 0। सेकेंड रो में आ जाए तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2, और 1 मल्टीप्लाई बाय 3 3 होगा। 1 मल्टीप्लाई बाय -1 तो -1 आएगा, और 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। थर्ड रो में 2 मल्टीप्लाई बाय 0 0, और -2 मल्टीप्लाई बाय 3 -6, चूँकि माइनस का साइन है तो 3 2s are 6 जो होंगे वो नेगेटिव होंगे। यहाँ पर -1 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, और -2 भी 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आ रहा है वो होगा 4 + 9 13, इधर -2 + 0 -2 रहेगा। सेकेंड रो में 2 + 3 5, और -1 + 0 -1, 0 - 6 आएगा, और 0 + 0 तो 0 होगा। तो ये इसका आंसर है। अब आंसर में देखें, इसमें 3 रोज़ आ रही हैं और 2 कॉलम्स आ रहे हैं, तो इसकी जो आंसर में नंबर ऑफ़ रोज़ है वो फर्स्ट मैट्रिक्स की रोज़ के इक्वल है, और इसमें जो कॉलम्स हैं तो वो सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम्स के इक्वल हैं। सेकंड पार्ट है बी। इसमें जो 2 मैट्रिसेस दिए गए हैं वो कुछ इस तरह से हैं, इनको मल्टीप्लाई करना है। तो इसके लिए पहले ये देखते हैं कि क्या ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। पहले मैट्रिक्स में हमने देखने हैं नंबर ऑफ़ कॉलम्स, तो इसमें है 1 2 एंड 3 कॉलम्स हैं, और सेकंड मैट्रिक्स की रोज़ देखें तो वो भी 1 2 एंड 3 हैं। क्योंकि दोनों इक्वल हैं तो ये कन्फर्मेबल हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। अब मल्टीप्लाई करने के लिए हमने क्या करना है कि पहले मैट्रिक्स की रोज़ को दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। अब देखें इस रो में, यानी फर्स्ट मैट्रिक्स की जो पहली रो है इसमें 3 एलिमेंट हैं, और इधर इसके कॉलम में भी 3 एलिमेंट हैं। तो ये जो तीनों एलिमेंट हैं इस कॉलम के तीनों एलिमेंट से मल्टीप्लाई होंगे, और उन तीनों का जो प्रोडक्ट होगा वो हम ऐड करेंगे, और रिज़ल्ट में वो सिर्फ एक एलिमेंट बनेगा। यानी इस फर्स्ट रो को अगर हम कॉलम की सूरत में लिखें तो 1 2 और 3 बनेगा, और इसका जो फर्स्ट कॉलम है वो है 1 3 और -1। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, और इन तीनों का जो प्रोडक्ट है वो आपस में फिर ऐड होकर एक सिंगल एलिमेंट बनेगा।
तो यहाँ पर इसके जो फर्स्ट एलिमेंट है वो इसके फर्स्ट एलिमेंट 1 से मल्टीप्लाई होगा और फिर उसमें ऐड करेंगे सेकंड एलिमेंट 2 मल्टीप्लाई सेकंड एलिमेंट ऑफ दिस कॉलम 3, फिर ऐड करेंगे तीसरा एलिमेंट 3 मल्टीप्लाई बाई इसका जो थर्ड एलिमेंट है -1 और फिर इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट आएगा आंसर का। फिर इस फर्स्ट रो को इसके सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर दें तो 1 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, इसमें ऐड करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 4 और फिर इसमें ऐड करेंगे थर्ड एलिमेंट 3 मल्टीप्लाई बाई इसका थर्ड एलिमेंट 1। अब सेकंड रो की जब मल्टीप्लिकेशन होगी तो वो जाहिर है इधर सेकंड रो में आएगी। सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करें तो 4 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, इसमें ऐड करेंगे 5 मल्टीप्लाई बाई 3 और फिर इसमें ऐड करेंगे 6 मल्टीप्लाई बाई इसका जो थर्ड एलिमेंट है -1 और फिर इसी रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करें तो 4 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, ऐड करेंगे 5 मल्टीप्लाई बाई 4 और उसमें ऐड करेंगे 6 और 1 का प्रोडक्ट, तो ये आएगा हमारे पास इसका आंसर। अब इनको मल्टीप्लाई कर लें, 1 1 जार 1 प्लस 2 3 जार 6 प्लस 3 1 जार 3, ये -3 बनेगा और सेकेंड एलिमेंट होगा 2 प्लस 2 4 जार 8 प्लस 3 1 जार 3, थर्ड एलिमेंट होगा 4 1 जार 4 प्लस 5 3 15 और -6 1 जार 6 और यहाँ पर 4 2 जार 8 प्लस 4 5 जार 20 और प्लस 6 1 जार 6। अगर इनको ऐड कर लें तो 1 प्लस 6 7 7 माइनस 3 4, यहाँ पर होगा 2 प्लस 8 10 प्लस 3 13, 4 प्लस 15 19 और 19 में से 6 माइनस कर लें तो ये भी 13 आएगा और 20 प्लस 8 28 और उसमें 6 ऐड करें तो 28 प्लस 6 34, ये इसका आंसर है। क्लियर? सी पार्ट में मल्टीप्लाई करना है इन दो मैट्रिसेस को। अब पहले देख लेते हैं कि फर्स्ट मैट्रिक्स में कितने कॉलम्स हैं 2 और सेकंड मैट्रिक्स में रोज कितनी हैं 2, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जा सकता है। अब इसकी जो मल्टीप्लिकेशन है उसका तरीक़ाकार तो वही है कि फर्स्ट मैट्रिक्स की रोज़ को सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। अब इसमें देखें, जब इसकी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो फर्स्ट एलिमेंट बनेगा, सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो सेकंड एलिमेंट बनेगा और थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो थर्ड एलिमेंट बनेगा। फिर सेकंड रो है उसके भी 3 एलिमेंट्स बनेंगे, थर्ड के भी 3 बनेंगे, तो इसका जो आंसर आएगा उसमें टोटल 3 रोज होंगी और 3 कॉलम्स होंगे, यानी टोटल 9 एलिमेंट्स आएंगे हमारे पास आंसर में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रो को जब हम फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और उसमें ऐड करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 4। फिर इस रो को ले जाएंगे सेकंड कॉलम पे तो 1 मल्टीप्लाई बाई 2 और 2 मल्टीप्लाई बाई 5। फर्स्ट एलिमेंट 1 है, ये इस 2 से मल्टीप्लाई होगा और सेकंड जो 2 है वो नीचे वाले 5 से मल्टीप्लाई होगा। फिर इसी रो को तीसरे कॉलम से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर हमारा थर्ड एलिमेंट बनेगा, 1 मल्टीप्लाई बाई 3 हो जाएगा और उसमें ऐड करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 6। ये हो गई फर्स्ट रो आंसर की। अब सेकंड रो जब लेंगे फर्स्ट मैट्रिक्स की तो इधर आंसर में भी उसके जो एंट्रीज हैं वो हम सेकंड रो में लिखेंगे। सेकंड रो को पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट कॉलम से, तो इधर फर्स्ट एलिमेंट बनेगा, 3 मल्टीप्लाई होगा 1 से और इसमें ऐड करेंगे 4 मल्टीप्लाई बाई 4।
फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से और सेकंड को सेकंड से, फिर इसी रो को सेकंड कॉलम से, यानी सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो यहाँ पर सेकंड एलिमेंट बनेगा 3 मल्टीप्लाई बाई 2 और इसमें ऐड कर देंगे 4 बाई 5 और फिर सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 3 और इसमें ऐड करेंगे 4 टाइम्स 6। उसके बाद तीसरी रो की जो मल्टीप्लिकेशन है वो हम नीचे तीसरी लाइन में इधर लिखेंगे। थर्ड रो को हम फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 मल्टीप्लाई 1 से होगा और इसमें ऐड कर देंगे 1 मल्टीप्लाई बाई 4। सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा तो -1 मल्टीप्लाई बाई 2, इसमें ऐड करेंगे 1 बाई 5 और जब हम इसको थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 6। सिंप्लीफाई कर लें इनको। 1 मल्टीप्लाई बाई 1 1 प्लस 2 4 जार 8, यहाँ पर 2 प्लस 2 5 10, 3 1 जार 3 प्लस 6 2 12। सेकंड लाइन में आ जाएं तो 3 टाइम्स 1 3 प्लस 4 4 जार 16, 3 2 जार 6 प्लस 4 5 20, इधर 3 3 जार 9 और 6 4 होते हैं 24 और थर्ड लाइन में 1 मल्टीप्लाई बाई -1 तो ये -1 आएगा और 4 1 जार 4 हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई होगा -1 से तो ये -2 रहेगा और 5 1 जार 5 होगा। 3 -1 से मल्टीप्लाई होकर -3 और 6 बाई 1 6। अब हम इनको ऐड करके लिखते हैं तो यहाँ पर 1 प्लस 8 9 हो जाएगा, 2 प्लस 10 12, 3 प्लस 12 15। सेकेंड लाइन में 3 प्लस 16 19, 6 प्लस 20 26 और 24 में 9 ऐड करें तो 33 और इधर है -1 प्लस 4 तो 3 आएगा, -2 प्लस 5 ये भी 3 हो जाएगा और -3 प्लस 6 यानी 6 माइनस 3 यहाँ पर भी 3 आएगा। तो ये इसका आंसर है। अब आंसर में देखें तो इसमें 3 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं, यानी इसका ऑर्डर जो है वो 3 बाई 3 है। और जो ओरिजिनल 2 मैट्रिसेस थे जो इनको मल्टीप्लाई करना था तो इसमें 3 रोज़ और 2 कॉलम्स थे और इसमें 2 रोज़ और 3 कॉलम्स थे। तो आंसर की जो रोज़ हैं वो इसकी रोज़ के इक्वल हैं और आंसर्स के जो कॉलम हैं वो इसके कॉलम के इक्वल हैं। आज हमने मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन के बारे में पढ़ा है। अब इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।